नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं, क्योंकि इस मामले में जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो रूलिंग आई है निकल के, जो महत्वपूर्ण चीजें आई है, उसका असर भारत में चल रहे लाखों ऐसे पति हैं जिनके ऊपर फर्जी केस हो गया है, उनके केस के ऊपर पड़ेगा, उन्हें राहत मिल सकेगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें पति के ऊपर लगे केस को कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। तो क्या मामला था, क्यों क्वैश हुआ, क्या महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई हैं, इसका जजमेंट का कैसे आप फायदा ले पाएंगे, आइए सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डाइवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, सारी चीजें आप समझ सकती हैं। तो किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूं, या फिर अन्य जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो रूलिंग के तौर पे यूज करके आप अपने केस में फायदा ले पाएंगे। तो आप इस प्रकार के यदि केसेस के जजमेंट जो होते हैं, उनका पीडीएफ कॉपी जो होती है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स मिल जाएंगे, जिनका फायदा आप अपने केस में ले पाएंगे। और यदि आपको कोई स्पेशल जजमेंट भी चाहिए तो वो भी आप मैसेज करके हमसे मांग सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे जजमेंट चाहिए, वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट आया है अच्युत भद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में आया है। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है धारा 498 AIPC में केस दर्ज कराती है। तो इस मामले के फैक्ट कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो पति और पत्नी है, उनकी शादी 2015 में होती है। 2016 में जो पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। उसके बाद 2017 में बच्चा भी होता है, और जो पत्नी होती है अपना सारा सामान और सारी चीजें लेकर के पति से रिश्ता तोड़ करके अपने मायके चली जाती है, और वहीं जाकर के शिफ्ट हो जाती है, और पति से बातचीत करना, कोई मतलब रखना भी बंद कर देती है। और इधर 2022 में फिर पत्नी वापस आती है और आकर के थाने में जाके कंप्लेन करती है कि जब उसकी शादी हुई 2015 से लेकर 2022 तक निरंतर उसे प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, परेशान किया गया, उससे दहेज मांगा गया और काफी ज्यादा उसे प्रताड़ित किया गया। इसके आधार पे FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट लगाती है। उसके बाद पति और उसके घर वाले क्वेश्चन के लिए 482 CRPC में माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता में प्रार्थना पत्र लगाती हैं, जिनकी तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है उसने जो भी आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, जो उसने घटना दिखाई है, उस घटना में उसने कहीं कोई समय नहीं बताया है कि किस समय उसे मारा पीटा गया, कब उसे मारा पीटा गया, कब उसे प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार का कुछ उसने नहीं लिखवाया है। साथ ही साथ जो पत्नी थी वो पहले से शादीशुदा थी, उसका तलाक नहीं हुआ था, इस फैक्ट के बारे में भी उसने पति से नहीं बताया था, जिसकी वजह से पति ने विवाह को शून्य कराने के लिए एक केस किया, और साथ ही साथ 420 IPC में एक केस भी दर्ज कराई। ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो पत्नी है वो एक्शन ले रही है और केस दर्ज करा रही है। 2017 के पुराने मामले को 2022 में वो तरोताजा करके दिखा रही है। 5 साल वो कहां थी इसका कुछ वो नहीं बता रही है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेतुके और सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, कोई घटना और समय का जिक्र नहीं किया है। पति ने एक शून्य विवाह कराने के लिए भी केस किया है, साथ ही साथ 420 IPC में भी केस किया है।
पत्नी की तरफ से जो एलिगेशन लगे हैं उनके द्वारा कोई अपराध भी नहीं बन रहा है, ना ही उस संबंध में कोई विशेष साक्ष्य दिया गया है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसमें भी जो गवाह है उनका जो बयान आया है निकल के, उसमें यही कहा गया है कि जो पत्नी के माता पिता है उन्होंने बताया उन्हें कि पत्नी के साथ मार पिटाई उसके पति और घर वाले कर रहे हैं, यानी उन्होंने कुछ डायरेक्ट नहीं देखा है, चीजों को डायरेक्ट फेस नहीं किया है, सुनी सुनाई बातों को वो गवाही दे रहे हैं। तो ऐसे में इस मामले को रद्द किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय इस मामले को क्वैश कर देता है। तो देखिए इस मामले से 2-3 चीजें निकल के आ रही है महत्वपूर्ण। पहला चीज, तो अगर आपकी पत्नी ने जो केस दर्ज कराया है उसमें घटना का समय और तारीख नहीं दर्ज कराया है तो आप मामले को क्वैश करा सकती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि पत्नी ने जो घटना दिखाया है, अगर उस घटना के संबंध में उसके पास गवाह नहीं है, जो गवाह है उनका यह कहना है कि हमने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातों को वो कह रहे हैं। जैसे कि पत्नी ने अपने माता पिता को फोन किया और बताया कि उसके पति उसको मार पीट रहे हैं, तो माता पिता गवाह हो गए। तो ये जो माता पिता गवाह हुए हैं वो सुनी सुनाई बातों को बता रहे हैं कि पत्नी ने उन्हें बताया और वो अब गवाही दे रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट चीजों को नहीं देखा है। तो अगर इस प्रकार के गवाह भी हैं तो ऐसे भी मामले को क्वैश किया जा सकता है। तो अगर आपके भी मामले में इस प्रकार के गवाह हैं तो आप चाहे तो इस प्रकार के मामले में ये फैक्ट दे सकते हैं कि सुनी सुनाई बातों को गवाह बता रहे हैं और बाद में मामला चलाया जाएगा तो वैसे भी मैं बरी हो जाऊंगा। तो उससे अच्छा है कि कानून का दुरुपयोग न किया जाए, मामले को अभी क्वैश कर दिया जाए और हाईकोर्ट चाहे तो इस मामले को क्वैश कर सकता है। जजमेंट का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए 500 रुपए लगेंगे जो लाइफ टाइम के लिए होंगे, लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेंगे। और ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।